Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Muskan from Sishambag, Fatehgarh, फर्रुखाबाद, ये प्रॉब्लम मैट्रिक्स की है. थ्योरम है इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन सो दैट ए बी इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ एंड ओनली इफ़ ए एंड बी कम्यूटिव. कम्यूटिव का मीन्स कि ए और बी का जब प्रोडक्ट किया जाए तो इक्वल आए बी और ए के, इसीलिए लिखा हुआ है इडेस्ट, यानी अर्थात दैट इज़ ए बी इज इक्वल टू बी ए. और यहाँ पर जो लिखा हुआ है इफ़ एंड ओनली इफ़, तो इसका मतलब ये होता है कि इसके इस तरफ इफ़ एंड ओनली के बाद में जो वैल्यू जो चीज़ दे रखी है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा. कब होगा? जब ए बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो ए बी इज इक्वल टू बी होगा. अगर हम इसको माने कि ए बी इज इक्वल टू बी है तो ए बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, यानी दोनों तरफ से ये बात होती है, यानी इसको लेके चलेंगे ये, और उसके पहले जो चीज़ दे रखी है वो दोनों के लिए हम यूज़ करेंगे. यानी ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये इसके लिए भी होगा. तो हम इससे हम यहाँ पर जाएंगे कि प्रूव करेंगे. अगर हमें ए बी इक्वल टू बी ए बताया तो ए बी इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करने के लिए हमें इनका यूज़ करना पड़ेगा. और इनका यूज़ तब करना पड़ेगा अगर हम ये मान के चलते हैं कि ए बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इतना प्रूव करना है. यानी दोनों तरफ से हमें चलना होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़ के पहले और इफ़ एंड ओनली इफ़ के बाद. तो इधर से इधर और इस तरफ से इधर, यानी इफ़ एंड ओनली इफ़ से पहले का अगर सही माने तो ये प्रूव करना है, और इसको सही माने तो वो प्रूव करना है. और इससे शुरू में जो चीज़ दे रखी है जो कामा से पहले, तो वो इसका यूज़ हम दोनों में करते हैं. अब हम सवाल की शुरुआत करते हैं. जो गिवन है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसका मतलब क्या होता है. तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे प्रूफ की. सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक, यानी हमको दे रखा है ये ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं. सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो हम लोग जानते हैं जब दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं तो उनका हम जब ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज को डैश से या टी से डिनोट करते हैं, तो हम यहाँ पर टी से डिनोट कर रहे हैं. तो ए का अगर ट्रांसपोज लेंगे तो बी ए के इक्वल आएगा, क्योंकि ए के बारे में बताया गया है कि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है वही सिमेट्रिक होती है डेफिनेशन. चूँकि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसलिए ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा और बी का ट्रांसपोज भी बी के इक्वल होगा. तो हम इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे. ये हमें गिवन है और इसका यूज़ जो है हम दोनों ही पोर्शन में कर सकते हैं, जब वो इफ़ एंड ओनली इफ़ से पहले का हो और या इफ़ एंड ओनली इफ़ के बाद का हो, क्योंकि ए एंड बी कम्यूट का मतलब होता है ए बी इज इक्वल टू बी ए. तो अब हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करेंगे, यानी और इस पहले हम दोनों एक साथ अगर लेके चलना है तो इस तरीके से कहेंगे द प्रोडक्ट ए बी का प्रोडक्ट जो है वो सिमेट्रिक है. इस चीज़ को लेके चलेंगे. नाउ द प्रोडक्ट ए बी को अगर माने हम, ये एक सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक, तो इसका मतलब ये निकलेगा. और सिर्फ यहाँ पर इम्प्लाइज दैट नहीं, और यहाँ पर डबल इम्प्लाइज दैट का, यानी इफ़ एंड ओनली इफ़ का साइन लगाया, ताकि अगर ये हो तो इसका रिज़ल्ट ये होगा, और ये प्रूफ होगा तो अगर ये सही है, अगर ये गिवन है तो इसका प्रूफ ये होगा कि ए बी एक सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी. हम लोग जानते हैं अगर ए बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम लिख सकते हैं कि ए बी का ट्रांसपोज अगर करेंगे तो वो इसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है. ये हम लोग जानते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है कि उसका ट्रांसपोज सी के बराबर होता है. क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं, और इतना अगर दे रखा होता तो हम इसकी जगह पर ये लिख सकते थे कि ए बी इज़ सिमेट्रिक, क्योंकि डेफिनेशन है. अब हम इसी को आगे की तरफ बढ़ाएंगे. अगर ए बी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट का ट्रांसपोज लेना है तो हम लोग जानते हैं कि इनके अलग अलग ट्रांसपोज के ये प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है. बस क्या होता है कि जो इनका ऑर्डर होता है वो रिवर्स हो जाता है. पहले ये ए बी था, अब ये बी ए हो जाएगा. बस इनका ऑर्डर जो है वो रिवर्स कर दीजिए
लेफ़्ट हैंड साइड में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होता है उसका ट्रांसपोज अगर लिया जाए तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, यानी बी पर का ट्रांसपोज हो जाएगा इंटू ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब हम लोग इसके आगे इस इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करेंगे कि बी का ट्रांसपोज तो बी के इक्वल है। इक्वेशन नंबर 1 में बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है। इक्वेशन नंबर इनको कलेक्टिवली इक्वेशन नंबर 1 डाला था, तो हम इस इक्वेशन नंबर में दोनों चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं। बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है और ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है। ये इक्वेशन नंबर 1 से लिखा है हमने, तो ये ए बी के बराबर चल रहा था, तो ये हमने लिखा है यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। इस तरीके से दोनों तरफ से जब बात चल रही है कि ये वाला सही है तो ये होगा, ये वाला सही है, तो हम पूरा थ्योरम को एक साथ प्रूव करते हुए चल रहे हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़। तो जब बी ए बराबर ए बी होता है तो हम इसको बोलते हैं कि जो ए बी है वो कम्यूटेटिव है, यानी जो प्रोडक्ट ए बी का वो कम्यूटेटिव है। प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज़ कम्यूटेटिव। ये हमको प्रूव करना था कि इनका ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव है। तो इसको अगर सही मान के चलेंगे तो यानी हम इसको प्रूव कर देंगे, क्योंकि ये एरो जो है वो दोनों साइड लगा हुआ है, यानी इसको IFF के से भी पढ़ते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़ इसको बोलते हैं, और दोनों तरफ का यूज़ हो रहा है। इस तरीके से ये थ्योरम प्रूव होती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।